बालाघाट नगर के एक युवक ने मंडला जिले में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। वहीं इस युवक ने अपने मोहल्ले के ही एक शिक्षक, एक डॉक्टर सहित 5 लोगों के विरुद्ध मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या करने का आरोप लगाया था। किंतु इस घटना को 3 माह बीत भी चुके हैं, जबकि मंडला पुलिस अभी तक इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 32 में पवन आहूजा अपनी मां शांति आहूजा और पिता हेमचंद आहूजा के साथ रहता था। पवन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था जो इंदौर में रहकर पीएससी की तैयारी कर रहा था। बताया गया है कि बालाघाट में उनके पड़ोसी शिवानी निषाद, रानी निषाद, कैलाश नंदनवार, अनीता नंदनवार, तीजन के द्वारा पवन और उसकी मां शांति आहूजा से आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद करते थे। शांति आहूजा और उसके बेटे पवन आहूजा के विरुद्ध इन पड़ोसियों के द्वारा पुलिस में झूठे मामले भी दर्ज करवाए गए थे। शिवानी के द्वारा पवन को बलात्कार के केस में फंसाकर उसका भविष्य बर्बाद करने की भी धमकी दी जा रही थी, जिससे पवन आहूजा मानसिक रूप से परेशान हो चुका था। पिछले वर्ष दिसंबर माह में पवन आहूजा इंदौर में रहकर पीएससी की पढ़ाई कर रहा और उसके पिता हेमचंद आहूजा मंडला जिले में बमनी बंजर में रहकर अपने दोस्त अनिश मेमन के साथ काम करता था। पवन आहूजा 1 माह से अपने पिता हेमचंद आहूजा के साथ बमनी बंजर में रह रहा था और पढ़ाई कर रहा था। 18 दिसंबर 2022 को हेमचंद आहूजा आधार कार्ड के लिए बालाघाट आ गया था। 20 दिसंबर को सुबह 7 बजे हेमचंद आहूजा बालाघाट से बमनी जा रहा था। तभी 9 बजे पवन का फोन आया कि पापा आप कहाँ तक पहुँचे। हेमचंद ने उसे बताया कि मैं लामता पार हो गया हूँ। 11 बजे करीब हेमचंद आहूजा बमनी पहुँचे। अपने कमरे में देख गया और देखा तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बेटे पवन को आवाज़ लगाया तो कोई जवाब नहीं मिला। फ़ोन लगाया तो फ़ोन नहीं उठाया। तब हेमचंद आहूजा ने पड़ोस के लोगों को बुलाया और जोर से दरवाज़ा खोला तो देखा लड़का पवन आहूजा पंखे के चादर से फंदा लगाकर फांसी पर लटका हुआ था, जिसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना की रिपोर्ट हेमचंद आहूजा ने पुलिस थाना बमनी बंजर में की थी। बमनी पुलिस ने मृतक चंद्रशेखर उर्फ पवन आहूजा की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। पंचनामा कार्रवाई के दौरान पवन आहूजा के पेंट के बाएं जेब से एक लाल शाही से लिखा हुआ पत्र हिंदी में लिखा हुआ जब्त किया गया था। जब्त किए गए सुसाइड नोट में पवन आहूजा ने डॉक्टर शिवानी निषाद, रानी निषाद, कैलाश नंदनवार, अनीता नंदनवार, तीजन के द्वारा की जाने वाली शिकायत, मुकदमा, धमकियां और डॉक्टर शिवानी के द्वारा बलात्कार के केस में फंसाने वाली धमकी, प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या करने का उल्लेख सुसाइड नोट में किया गया था। मर्ग जांच में मृतक पवन आहूजा की मां शांति आहूजा, पिता हेमचंद आहूजा और अन्य गवाहों के भी कथन लिए गए, जिसमें पाया गया कि पवन आहूजा ने अपने पड़ोसियों के द्वारा किए जाने वाले झूठे मामले, बलात्कार की धमकी, शिकायतों की वजह से मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित हो गया था। मृतक पवन के संबंध में बालाघाट कोतवाली से दस्तावेज प्राप्त किए गए। संपूर्ण मर्ग जाँच में पाया गया पवन आहूजा अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित था। पड़ोसी शिवानी निषाद, रानी निषाद, कैलाश नंदनवार और उनकी पत्नी अनीता नंदनवार और तीजन के द्वारा लगातार की जाने वाली शिकायतें, मुकदमा और धमकियों की वजह से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया था। उनके कारणों की वजह से पवन आहूजा के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। बमनी बंजर पुलिस ने मर्ग जांच में आए तथ्य, मौखिक साक्ष्य, कथन साक्ष्य, सुसाइड नोट, दस्तावेज के आधार पर शिवानी निषाद, रानी निषाद, कैलाश नंदनवार, उनकी पत्नी अनीता नंदनवार और तीजन के विरुद्ध धारा 306-34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। किंतु इस घटना को 3 माह बाद बीत जाने के बाद भी युवक को पवन को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने वाले इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस थाना बमनी बंजर के उप निरीक्षक बकर खान ने पद्मेश 24/7 को दूरभाष पर बताया कि पवन आहूजा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में डॉक्टर शिवानी निषाद, शिक्षक कैलाश नंदनवार, रानी निषाद, कैलाश नंदनवार की पत्नी अनीता नंदनवार और तीजन कुशराम सभी वार्ड नंबर 32 बालाघाट के विरुद्ध धारा 306-34 के तहत अपराध दर्ज है और अपराध दर्ज होने के बाद ये सभी आरोपी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।